किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सोमवार का दिन है साथियों। शनिवार और इतवार के बाजार बंद के बाद जो ग्वार भाव के बारे में रिपोर्टें आई हैं, वो रिपोर्टें किसानों को मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहा हूं। मैं 5 दिन की आमदनियां जो भी निकल के आई है, हमारे अजीज मित्र जो किसान के अंदर लगातार बाजारों के अंदर काम करके किसानों को फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो तक के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने की कोशिश करूँगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि ग्वार का चैनल, ये ग्वार का चैनल नहीं है, ये चैनल किसान का है, किसान को जागरूक और सावधान करने के लिए बनाया गया है। अनेक जिनसों के अंदर आ रही बाजार की रिपोर्टें, धरातल की जानकारी, किसानों से जानकारी ले लेकर किसानों को जो पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ये काम चालू रहेगा, चालू था और चालू है। इस बारे विचार करके ही काम करें। कुछ लोग हमारे शाम को जो 7 बजे से 8 बजे तक लाइव सेशन चलता है उसमें और कमेंट के माध्यम से भी फर्जियां आईडी बना करके हमारे इस सेशन को, हमारे इस जागरूकता मिशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं उनको सावधानी के तौर पर यह बता देना चाहता हूं, आप जितना भी जो भी प्रयास करें, आपका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। किसान को जगाया जाएगा, देश के किसान, मजदूर, व्यापारी और उद्योग को बचाया जाएगा। तमाम जानकारियां मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, उसके बाद में 2-4 बातें और बताऊंगा, वो गौर से सुन लेना। उसके बाद में विचार करना ग्वार बेचना या रखना है। मैं ना किसी को बेचने की कहता हूं, ना मैं किसी को रखने की कहता हूं। मैं एक बात कहता हूं, ग्वार में जो डरेगा वो 100% मरेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सुन लें और विचार कर लें। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक की आमदनियाँ 59,500 बोरी माल आया है। 59,500 बोरी माल। 21 तारीख को, ये 17 तारीख को 15,100 बोरी, 18 तारीख को 10,400 बोरी, 19 तारीख को 10,300 बोरी, 20 तारीख को 10,400 बोरी और 21 तारीख को 11,300 बोरी माल अभी तक बाजार में आया है। 4 महीने का सीजन निकल चुका है। 4 महीने के अंदर लगभग 29,500,000 बोरी, लगभग 330 लाख बोरी माल बाजार में आया है। ये सुन ले बात। अब इन 5 दिनों के एवरेज निकाल के आपको बताऊं कि यदि 60,000 बोरी माल ग्वार में आया है, तो इसके विपरीत लगभग 1,30,000 और 1,40,000 बोरी ग्वार की पिड़ाई भी हो चुकी है, चक्की चढ़ चुका है। बाकी माल सारा का सारा गोदामों में से आया है। एक बात स्पष्ट कर ले साथियों, ये जो आमदनी आ रही है, ये जो रिपोर्ट कार्ड आ रहे हैं, महीने की 10 लाख के हिसाब से खपत करें तो भी 4 महीने के लगभग सीजन निकल चुका है और 4-4.5 महीने में लगभग 40-45 लाख बोरी की पिड़ाई भी हो चुकी है। वैसे तो 5 महीने का निकल चुका है, क्योंकि 10 मार, 11 मार, 12 मार पहला और दूसरा भी निकल गया। 10 लाख के हिसाब ही 50 लाख बोरी की पिड़ाई हो चुकी है। आमदनियाँ 30 लाख के करीब आई है। 20 लाख बोरी माल गोदामों से अब से पहले निकल चुका है। पिछले सालों में भी मैं बार आपको एक बात बता रहा हूँ, पिछले सालों में 7 साल से लगातार गोदामों से माल निकल रहा है और 2014 और 15 का जो स्टॉक, 2014 से लेकर के 2018 तक का जो स्टॉक बना, वो स्टॉक पिड़ाई में काम आ रहा है। उसके हिसाब से ही बाजार को चलाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑपरेटर की हवा निकलनी शुरू हो चुकी है। और एक बात स्पष्ट कर लें, कोई सोचता है मंदा आ जाएगा, ये हो जाएगा। मेरे पास गुजरात और राजस्थान और हरियाणा और देश के अनेक हिस्सों से भी फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी ग्वार लेना है। मैं किसी को लेने और बेचने की बात कभी नहीं करता, मैं देता हूं बाजार की जानकारी। और ये भी अब बात सोच लेना साथियों, जे एनसीडीएक्स ने, मैं पहले कह भी चुका हूं, एनसीडीएक्स ने इसे मंदा गिराने की कोशिश की तो हाथ माल लपक लिया जाएगा और वो माल कुछ वर्षों के लिए गोदामों के अंदर फिट हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि नर जिन्स है, राजस्थान के किसानों का सोना है। इसको 10 वर्ष 15 वर्ष तक भी यदि नमी नहीं आएगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ। कोई भाई जब मंदी आती है तो बाजार से गायब हो जाते हैं, वीडियो बनाना बंद करते थे। हम ना ही तो वीडियो बनाना बंद करेंगे, ना ही किसानों को जागरूक करने में कोई कमी छोड़ेंगे। एक जानकारी जो मेरे अजीज मित्र बाजारों की जानकारी मेरे तक पहुँचा रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करते हुए आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऑपरेटर थकता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव के ऊपर आज भी ग्वार के अंदर कुछ तेजी दिखाई दे रही है। मैं इसको तेजी नहीं मानता, ग्वार के भाव को थोड़ा सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परंतु साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं, शुरू से मैं तेजी में था,
अभी हूँ और आगे भी रहूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का किसान होने के नाते पता है कि आगे आने वाले भविष्य के अंदर जो लगातार ग्वार की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड को कोई रोकने वाला नहीं है, और जो उत्पादन घट रहा है उसे कोई बढ़ाने वाला नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 6000 प्रकार के बीज यूनिवर्सिटियाँ तैयार कर दें, 6000 प्रकार की ज़मीनों के अंदर किसान बुआई कर दे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो अनाज 6 कुंटल प्रति एकड़ का हमारे हरियाणा में निकलता था, वो आज 2-2.5 कुंटल का उतारा आ रहा है। किसी भी प्रकार से किसी भी संभावना यही नहीं जिताई जा सकती कि दोबारा से वो 6 कुंटल उतरेगा, क्योंकि ज़मीनें खराब होती जा रही हैं। खारे पानी का अनेक कारण हैं, बीमारियां आदि। मैं बहुत बार वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूं। स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहता हूं, बेचना रखना आपका काम है, क्योंकि आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं। कुछ किसान मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं कि जब 6000 होता है तो आप बिक्री नहीं करते हो, और जब 5000 होता है तो बाजार में ढेर लगा देते हो। ये कौन सी राजनीति से काम किया जा रहा है? किसके इशारे पर काम किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी किसान मित्रों, व्यापारियों, जो भी घाटे में अपना सामान बाजार में उतार रहे हैं, जो इनकी मांग की डिमांड की पूर्ति कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब हाईएस्ट भाव बढ़ते हैं तब आप कहाँ चले जाते हो? जब मंदी आती है तो घबराहट के तौर के ऊपर ज़मीन के ऊपर माल निकाल देते हो। ये रणनीति ठीक नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, स्पष्ट तौर पर बताने चाहता हूँ। आगे भी मैं किसानों से ये बात कह देना चाहता हूँ कि यदि आपकी कैपेसिटी से रोकने की नहीं है, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसे स्टॉक नहीं कर सकते, और आपकी काफ़ी मजबूरियाँ हैं, तो फिर बिजाई मत करिए, क्योंकि बिना ग्वार की कमी के भाव कोई नहीं देगा। ग्वार की कमी तभी आएगी या तो अपना माल रोकेंगे या फिर बिजाई बंद कर देंगे। मैं बार बार ये बता देना चाहता हूँ, किसान की सावधानी, किसान का ज्ञान और किसान की एकता, व्यापार, मजदूरी और उद्योग को बचाने के लिए इन सभी वर्गों को एक होकर काम करना पड़ेगा। यदि ग्वार की खेती करने वाले किसान, ग्वार का व्यापार करने वाले व्यापारी, कमीशन एजेंट, ब्रोकर और देश के ग्वार के ऊपर चलने वाले उद्योग यदि एक साथ एकता में नहीं बनेंगे तो लगातार नुकसान होगा। परंतु अब ज़्यादा दिन ये नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एकता रंग ला रही है, बाजार के अंदर आमदनियाँ घट चुकी हैं, क्योंकि कोई आमदनी, इन आमदनियों को मैं आमदनी नहीं मानता। पूरे देश में 5 दिन में 60,000 बोरी माल आना जीरो माल के बराबर है। विचार कर लें, सावधानी से काम करें, और आगे आने वाला समय निर्धारित नहीं कर सकता। कुछ कहते हैं कब आएगा, मैं कब नहीं बता सकता, पर तुम ये बता सकता हूँ, ऑपरेटर थक चुका है, डिब्बा की आंखें खुल चुकी हैं। यदि इस चोर कांच के चोर डब्बा ने भाव नीचे गिराए तो माल हाथों हाथ लपक लिया जाएगा और 10 वर्ष भी बाहर नहीं आएगा। इस बात का विश्वास दिलाते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। मैं लगातार किसान, व्यापारी, मजदूर और उद्योग को बचाने की आवाज़ सोशल मीडिया के ऊपर उठा रहा हूं। मदद करें न करें वो आपकी मर्जी, बेचें न बेचें वो आपकी मर्जी, पर यह सच्चाई है जो किसान होने के नाते मैं बता रहा हूं कि भविष्य के अंदर जो 2014 से लेकर 2018 तक का स्टॉक बना था, वो ना कभी बनेगा और ना कभी बाजार दबेगा। जय हिंद।